वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं एवरीवन? मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार। और सेंटर कहाँ देगा प्लीज बताएं। अरे सेंटर की बात पहले ही कर लो, पहले स्टेट की बात करो फिर सेंटर की बात करना। चलो, थोड़ी देर मैंने आपस में चुगली करने के लिए आपको मौका दिया। अब जो है आगे शुरुआत करेंगे। आज व्यंजन संधि हम शुरू करने वाले थे। हाँ, आवाज भी स्क्रीन भी सब कुछ ओके। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, बड़े ही दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा कि भाई कल मैंने दिया था होमवर्क, है ना? होमवर्क दिया था, सबने देखा, लेकिन जवाब आया कितना? सिर्फ 15 बच्चों का। मतलब बाकी बच्चों के हाथ में दर्द हो रहा था, या सिर्फ क्लास ऐसे मुंह देखने के लिए आते हो? है? बताओ। अरे जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करोगे नहीं, क्या पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता? क्या सीखे हो? कल की भी क्लास में और उसके पिछले क्लास में भी जितना भी होमवर्क दिया है, कुल मिलाकर के 10 से 12 बच्चों को आया जवाब। मतलब बाकी क्लास में नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, सीखोगे क्या? जब करके दिखाओगे नहीं, गलती का पता ही नहीं चलेगा, क्या फायदा है तुम्हारा पढ़ने का? सिर्फ यहाँ बैठ करके आपस में चुगली करने बात करने आते हो क्या? मत आओ यार। गलतियां सुधरेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? हिंदी जैसे विषय में भी सारे सारे सही नहीं हो रहे, नंबर नहीं आ रहे। हिंदी को बहुत आसान समझते हैं, उसके बावजूद भी सीखने का कोई प्रयास ही नहीं है। सब कुछ आता है क्या? फिर गलत क्यों करते हो पेपर में? मेरा फायदा करवा दोगे? क्या क्वेश्चन दूंगा मैं आपको करने के लिए और उसके बाद आपने क्वेश्चन करके मुझे दिखा दिया तो मेरा फायदा हो जाएगा उसमें? बोलो। मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है, वो बच जाएगा ना? बात मैं करता हूं बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल कड़वी। लेकिन गलत हो गया सही हो गया वो तो अलग की बात है, गलत सही तो हम बताएंगे ना। कमी हम निकालेंगे, बताएंगे अगली क्लास में कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है। जब करके आओगे तब तो। जिनका सही है उन्होंने करके दिखा दिया, जिनका सही था उन्होंने करके दिखा दिया। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि पूरी क्लास का सब कुछ सही है? बोलो, मान लेता हूं। तो अगली बार से कोई पूछेगा नहीं फिर, है ना? क्योंकि सब कुछ आता ही है। चलो, किसी चीज का भय लगता है, डर लगता है तो फिर पढ़ाई क्यों करते हो? समाज में तो हर चीज झेलना ही है ना आगे जा करके। चलें। व्यंजन संधि के कुछ नियम मैंने कल लिखवाए थे आप लोगों को, और उसमें मैंने आपको ता और दा का कुछ नियम बताया था। ता और दा का नियम मैं यहाँ पर पहले मतलब शुरुआत करूंगा, पहले माँ बा ऐसा दे रहा। ता दा के नियम में कुछ आप लोगों को करके बताता हूँ, और बहुत ही सिंपल है। व्यंजन संधि मुझे लगता है स्वर संधि से भी ज्यादा काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए।
देखो, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। ग आधा, ओ पूरा, आ और या। ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है ओ, तो किसमें बन जाता है? आवो में। उसके बाद आ है, उसके बाद या है, उसके बाद उससे पहले गा है। तो ये सर्व इसमें मिल जाए तो गा हो गया पूरा, या इसमें मिल गया तो वाह हो गया पूरा, और या का या रह गया। गवय शब्द है, गवय। और काफी बच्चों ने इसको क्या कर दिया था? गव्य कर दिया था, आधा वाह बना दिया था। आधा वाह का कॉन्सेप्ट आया कहां से? मैं एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं कि एक दो बच्चों ने नहीं भेजा। भाई मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी क्लास में 150 बच्चे हैं। इन 150 बच्चों में से भेजा क्या 20 बच्चों ने, बाकी 130 बच्चे क्या सो रहे थे? चलो, मैंने कल आपको जो नियम बताया था उसके बारे में जरा हम पढ़ते हैं। यहाँ पर छोड़िए, जिसको करना होगा करेगा, एक बार समझा दिया मैंने, नहीं करना होगा नहीं करेगा। क्यों इतने टेंशन लेंगे? ज्यादा बोलूंगा तो फिर यही शिकायत करेंगे, भैया हमें भी तो नौकरी करनी है, क्या करें, वही सरकारी स्कूल के मास्टर की तरह रहना पड़ेगा, है ना। नौकरी तो करनी है, इसीलिए बाकी लोग करवाते नहीं है ना, शिकायत करते हैं, क्योंकि सबको नौकरी अपनी चलानी है। चलें बात करते हैं यहाँ पर ता और दा का नियम। एक चीज बड़ा ध्यान से समझिएगा, ता और दा का नियम क्या कहता है। सिंपल हम करवाएंगे पहले ता और दा का नियम। सबसे आसान है, क्योंकि ता वाले से कई सारे शब्द बन जाते हैं। कहते हैं यदि ता या दा के बाद, लिख लो, ता या दा के बाद यदि क्या आ रहा हो? च या छ में से कुछ आ रहा हो। ठीक है, नियम नंबर 1 है व्यंजन संधि। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये नोट करो, जो मैं करवा रहा हूं यहां जो लिखा उसको छोड़ दो। ता और दा का नियम यह है कि यदि संधि से पहले ता या दा में से कुछ आ रहा है, और संधि के बाद यदि च और छ में से कुछ आ रहा है, तो ये जो ता और दा है, ये जानते हो किस में बदल जाएगा? ये चा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? चा में। ठीक है, जो इन दोनों में से कोई भी रहे, चाहे चा या चाहे छ आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी आता है तो ये तादा अपने आप किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा।
इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो कैसा एग्जांपल है, जैसे उत उत जमा चारण, मैंने यहां पर एग्जांपल आपको दिया है। अब इस वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए, तो क्या हो जाएगा। हमें पता है कि ऊ का ऊ ही रहना है, ता आ रहा है और उसके बाद चा आ रहा है। तो हमने ये बताया कि यदि ता के बाद चा या छ में से कुछ आता है तो ये ता किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। लो जी, अब ता चा मैंने कैसे बताया, आधा, कोई भी वर्ण बदलेगा ता दा में से तो वो आधा ही बनेगा। और इधर क्या है, चारण, तो पूरा चारण हमने उतार दिया। लो जी, चारण उतार दिया और ऊ की, ये ता की जगह हमने चा उतार दिया और ऊ का ऊ उतार दिया, तो क्या बन गया, उच्चारण बन गया। देखो पहला नियम ये होता है हमारा, पहला नियम क्या था कि यदि च या छ में से कुछ भी आता है, इसको जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिख लो कि ता दा के बाद या ता द के बाद संधि में च या छ में से कुछ आता है। छ या छ में से, चा भी आ सकता है, छ भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आता है। सर आधा ही क्यों बदला गया, आधा ही क्यों बदला गया, पूरा बदलने का वजह बताओ, क्यों बदलूं पूरा। कहीं उसमें स्वर दिख रहा है, कहीं स्वर लगा दिख रहा है। ता दा को मैंने लिया कैसा, अगर इसको मैं कर दूंगा तो ये तो पूर्ण हो जाएगा ना। अभी तो वर्ण है, क्योंकि वर्ण आधा ही रहेगा ना, व्यंजन जरूर है लेकिन व्यंजन वर्ण है ये। अगर इसमें स्वर कर देंगे और इधर स्वर कर देंगे तो काम ही कैसे चलेगा है? उसका नियम फिर अलग बदल जाएगा, उसको भी आगे बताऊंगा। अभी तो इतनी चीज आपको पता चल गया ना, नहीं पता चला। एग्जाम्पल कौन सा लूं मैं, उच्चारण या एक और ले लेता हूं। चलो इसको मिटा दूं, इतना नोट कर लिया होगा आपने। एक ले लेता हूं मैं, सत्य प्लस चित, है ना। तो ता की जगह क्या हो जाएगा, चा, और चा यहां पहले से है, अब दो के ऊपर है तो अंदर ही कर देते हैं इसको, स्वर इसके अंदर आएगा, चा। लो जी, सचित। अब इसमें कुछ नहीं किया हम लोगों ने, कुछ किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ता की जगह हमने चा लगा दिया। संचित, संचित कहां से हो जाएगा भाई वो, हाँ
भाई बड़े ध्यान से समझो, यहां पर आप लोगों के सामने हमने क्या दिखाया। सत प्लस चित ही दिखाया ना। अगले पर चलते हैं जरा। मुझे थोड़ा सा कम याद आ रहा है, नहीं तो मैं करवाने को तो और भी करवा दूं, लेकिन मुझे याद थोड़े से एग्जाम्पल कम आ रहे हैं। वैसे तो कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। जैसे एक और लेता हूं, उच्चाटन। सच्चित एक और ले लेता हूं, उत प्लस चाटन। उत प्लस चाटन। एक और लेता हूं, उद प्लस छादन। उद प्लस छिन्न। अब इनको बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 5 तो बहुत हो जाएंगे समझने के लिए। इनमें बताइए जरा, देखते हैं। नियम नंबर 1 ही है कि यदि ता के बाद चा या छा में से कुछ आ रहा है तो ता बदल के चा में हो जाएगा। व्यंजन संधि का ये नियम हमें वर्तनी शुद्धि करने में, वर्तनी शुद्ध करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होने की संभावनाओं को भी लगभग न्यून कर देता है, कम कर देता है, अगर हम इनका प्रयोग करते हैं। अब देखो, बैक साइड दिखा दो। बैक साइड तो कुछ है ही नहीं, मैंने मिटा दिया। यहीं लिख रहा हूं जो कुछ भी लिख रहा हूं, पूछ के ही मिटाया, देख लो। अब यहां पर उत प्लस चाटन, हमें यह पता कि ता के बाद यदि चा आ रहा है तो सिंपल ता की जगह चा लगा दिया। अब यहाँ ता तो पहले से ही हलंत लगा आधा है ना, तो चा जो बनेगा वो आधा ही तो बनेगा। चाटन का चाटन लग दिया और ऊ का कर दिया, उच्चाटन हो गया बाबू। अब लो जी, उद प्लस छादन है तो हमें पता है कि ऊ का ऊ ही रहेगा। दा या धा में से कुछ भी आ रहा, दा या ता में से कुछ भी आ रहा, और अगर उसके बाद चा या छ में से कुछ है तो ता दा में से जो भी होगा वो चा ही बदलेगा। और छादन का छादन उतार दिया, लो जी उच्छादन हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। यहां दा है, कोई फिक्र नहीं, ता या दा में से कुछ भी रहेगा। तो उसके बाद चा छ में से कुछ भी है तो ये दा जो है हमेशा चा में ही बदलेगा। बदल दिया बाबू, ऊ का ऊ उतारा और छिन्न का छिन्न उतार दिया। लो जी उछिन्न, उछिन्न उच्छादन। अब इससे सरल संधि में देखो क्या होगा। इससे सरल भी संधि कोई है क्या? अभी तक जितनी संधि पढ़ी होंगी ये सारी संधियों में सबसे आसान संधि रही ना। कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक ही शब्द बदल देना था। अब इसी का देखो, नियम नंबर 2 देखो जरा। हाँ, देखो इसी का नियम नंबर 2। टेबल देख लो जरा इसी के साथ में। टेबल में मैंने इनका जोड़ा बनवाया था ना, च छ का जोड़ा बनवाया था तादा के साथ में। च छ का जोड़ा था, ज झ का जोड़ा था, टा ठा का जोड़ा था, ता था का जोड़ा था। जोड़ा जोड़ा बनवाया था ना कल, आपने नोट किया होगा। कल वाला नहीं नोट किया था, ये सो ही रहे थे सिर्फ। खटिया पे लेट कर के ऐसे पढ़े ना मोबाइल रख करके, तो समझ लो दिमाग में जा कुछ नहीं रहा है, सिर्फ देख ही रहे हो मुझे। अब मुझे देख करके क्या मिलेगा है?
आगे देखें जरा। अब कुछ लोग ये बैठ के पढ़ रहे हैं, मोबाइल सामने रख लिया ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये भी छोड़ दो आदत। दिखाई मुझे सब दे रहे हो। अगला नियम देखो जरा। सफलता का एक राज और बता देता हूं। जितने लोग मुझे बहाने बता रहे हो ना, उन्हीं के लिए। जिस दिन बहाने बनाना छोड़ दोगे ना, उसी दिन सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। उसी दिन सब कुछ याद रहने लग जाएगा। उसी दिन आप जो है ना अपने आप को मजबूत महसूस करोगे। आलस छोड़ दोगे तो आप ताकतवर महसूस करोगे। और बहाने बनाना छोड़ दोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे। करके देख लो। जबरदस्ती करना पड़ता है अपने आप। और नहीं करोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आलस कर रहे हो तो किसका नुकसान कर रहे हो? अपना ही कर रहे हो ना। आपने कहा कि नेटवर्क नहीं आ रहा था, ठीक है जी। आपने बाद में वीडियो देखी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक कोई वीडियो नहीं देखा। आज सुबह भी उठकर तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं था कि वीडियो देख लूं, उसको बना करके क्लास शुरू होने से पहले सेंड कर दूं। ऐसा कुछ रहा नहीं ना। अगर होता मन में तो कर दिया होता अब तक। इसलिए नहीं रहेगा मन में तो नहीं करोगे। मेरे पास भी काम है, लगातार पढ़ा रहा हूं, मेरा भी पेपर है। अगला देखो जरा, इधर आओ। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि ता या दा के बाद, ता या दा के दोनों में से कुछ भी आए, दा के बाद जा या झा में से कुछ आता है। ठीक है, क्या आता है? ता दा के बाद यदि झा में से कुछ आता है, तो ये जो हमारा ता और दा है, ये किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। जा में बदल जाएगा। दूसरा नियम देखो, एकदम आसान, उसी तरह है। उसी जैसे अभी हमने देखा था, चा ता दा चा में बदल रहा है, यहां पर ता दा जा में बदलेगा। नियम वही बताया मैंने जैसे किसके साथ में, यदि ता, देखो एक साथ सारे नियम बता देता हूं यही छोटे में ही। ता दा के बाद यदि चा छ में से कुछ आता है, चा या छ में से आता है, तो तादा किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। पहला नियम है ना। दूसरा नियम देखो जरा। यदि तादा के बाद, तादा के बाद क्या आ रहा है? जा या झ में से कुछ आ रहा है, जा झ में से कुछ आ रहा है, तो ये जो तादा है ये जा में बदल जाएगा। इसके अलावा नियम नंबर 3 देखो। नियम नंबर 3, यदि तादा के बाद टा और ठा में से कुछ आ रहा है, क्या टा या ठा में से आ रहा है, तो ये तादा टा में बदल जाएगा। नियम नंबर 4 देखिए। यदि इसी तादा के बाद डा या ढा में से कुछ आ रहा है, तो ये डा में बदल जाएगा। सो सिंपल। देखो 4 नियम एकदम सरल तरीके से यही मैंने बता दिए हैं। अब इसके एग्जाम्पल दूंगा तो शायद आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या क्या है यहाँ? चारों नियम इतना हो गया। एक बार और मैंने क्या बताया? यदि तादा के बाद चा छ में से कुछ भी आता है संधि के बाद, तो तादा चा में बदल जाएगा। यदि जा झा में से कुछ आता है तो जा में बदल जाएगा। टा ठा में से कुछ आता है तादा के बाद, तो टा में बदल जाएगा। डा ढा में से कुछ आता है। ये 4 हैं ऐसे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो यहाँ नियम बताया है आपको, ये नियम जरा ध्यान से समझिएगा। सबके नीचे हलंती लगेगा, सब आधे ही आएंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे तादा किस में बदलेगा? जा में ही बदलेगा। इन दोनों में से कोई भी आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा तो ये बदलेगा। टा ठा में से कुछ आ रहा है, टा और ठा में से टा बदलेगा, और डा ढा में से कुछ आ रहा है तो डा में बदलेगा। सो सिंपल सी बात है। अब जैसे उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? हमें पता है कि ता बदलेगा, जा में बदल दिया बाबू आधा, और यहाँ आधा जा पहले से आधा जा लगा है। वा का वा उतारा, ला का ला उतारा, ऊ का ऊ उतारा, तो क्या हो गया? उज्ज्वल हो गया। अगले पर हम बात करते हैं, जरा उज्ज्वल लिख करके दिखाएंगे। एक देखो तत्, तत् प्लस
जन्य शब्द ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ता की जगह जा हो जाएगा, द ज जन्य और तजन्य हो गया, नहीं बना। बताओ तीसरा देखो जरा, एक और ले लेता हूं, तड़ित, तड़ित प्लस ज्योति, तड़ित प्लस ज्योति, इसको हम दे लिखते हैं तो क्या हो जाता है, राम राम, तड़ित जा का जा ही रह जाएगा, आधा जा, और ज्योति हो जाएगा, सॉरी एक जा और रहेगा ना, ये जो जा रहा, दोनों जा आधा रहेंगे यहाँ पर, तड़ित ज्योति में दोनों जा आधे ही रहेंगे। साफ दिख जा, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। तड़ित ज्योति, ये समझ में आ गया इसका मतलब ना। उज्जवल में जा पूरा कहां से लाओगे ये बताओ मुझे, अपनी तरफ से लगाओगे जा पूरा है, कहाँ है स्वर है कोई उसमें, कहां से लगाओगे उज्जवल में पूरा जा, और उज्जवल में अगर पूरा जा लगा रहे हो तो इसका मतलब आप गलत लिखते आ रहे हो आज तक। उज्जवल में दोनों जा आधे ही होते हैं, पूरा जा नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। रूल नंबर 3 पर चलें। हाँ, रूल नंबर 2 तक कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बार मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पर आपको बस ऐसे लो, मिटा करके मैंने मिटा दिया है, यहां पर आपको इसके लिए कुछ मैं करने के लिए दे रहा हूं, जैसे बृहत, अभी मत करके देना इसे, मुझे इसको ना होमवर्क में चाहिए सबसे पहले ही बता रहा हूं, बृहत प्लस जन, नोट कर लो, बाद में मैं चेक कर लूंगा, बाद में दिखाना, क्योंकि आगे पढ़ा दूंगा, मैं इसको दे रहा हूं, यावत प्लस जीवन, ठीक है ना। बृहत, तीसरा लो, बृहत प्लस ज्योति, ओके, चौथा लीजिए, विपद प्लस जाल, ये 4 तो मैं दे रहा हूं इसके नियम के, नोट कर लो, सिर्फ बता दो कि हाँ नोट कर लिया, करके मत दिखाना, पहले ही बता रहा हूं, करके दिखाओगे तो मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। एक क्या नाम है, सिंटू दा, क्लास में मजा नहीं आता है, नहीं मजा आएगा, यहाँ ज्ञान मिलेगा, मजा तो नहीं आएगा, सॉरी। मजा लेने के लिए कार्टून देखो, कार्टून, वहां मजा आता है। देखो, बृहत प्लस जन, यावत प्लस जीवन, बृहत प्लस ज्योति, विपद प्लस जाल, है ना, ठीक है ना, ओके, विपद और जाल, जाल विपद जाल। अगले पर बात करते हैं, अगला एक नियम और देखिएगा, नियम नंबर 3 की बात करते हैं अब, नियम नंबर 3, नंबर 3, एक जैसे नियम ये कह रहा है कि ता या दा के बाद क्या आता हो, यदि टा या ठा में से कुछ आता हो, क्या आ रहा हो, ता दा के बाद यदि टा ठा में से कुछ आ रहा हो, उसे ता दा किस में बदल जाएगा, तो टा में बदल जाएगा, भाई जो भी इन दोनों में से पहला वर्ण होगा, तादा उसी में से बदलेगा, बस सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए, इसमें 3 से 4 ही एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल है ही नहीं इसमें, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे मित जमा टी,
तो हो जाएगा मिट्टी। भाई आधा टा और प्लस पूरा टा, मिट्टी। नियम आपको पता ही है कि जब कोई भी वर्ण आधा आएगा तो उसके बाद अगर पूरा वर्ण आ रहा है तो उसके नीचे चला जाएगा। इस नियम को तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने देखो भाई, कोई भी बुक लेके नहीं बैठा हूं मैं, कोई भी बुक का सहारा नहीं लेता हूं। हाँ, ईश्वर की कृपा से जो हमने पढ़ा था पहले वही बुक है मेरे पास दिमाग में। बुकें तो बहुत हैं लेकिन यहाँ लेके पढ़ते समय बुक वगैरह नहीं लेता हूँ, है ना। मेहनत करोगे कभी बुक नहीं लेना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, तत् प्लस टी का। अब इस वाले पार्ट में हम बात करते हैं तो अब तत् प्लस टी का में ता जो है किस में बदल जाएगा, टा है ना, तो टा में बदल दिया। और टीका का टी और का और ता उतार दिया, टट्टी का। अच्छा, एक एग्जांपल और लीजिएगा, बृहत टक्की। बृहत, बृहत प्लस टीका, बृहत टीका। अब बृहत टीका को हम क्या लिखेंगे, बृहत का तो बृहत रहेगा ही रहेगा, ब्र नहीं ब्री है, ब्री रहेगा ही, ता की जगह टा आ जाएगा, वही टीका फिर उतार दिया, बृहत टीका, बृहत टट्टिका। ये आपका तीसरा, तीन चार ही एग्जाम्पल है इसमें। अब देखते हैं रूल नंबर तीसरा कौन पूछ रहा है, तो रूल नंबर तीसरा यही है बाबू, हो गया। हाँ, मुकेश कुमार जी ऐसी कोई बुक नहीं है कि, वैसे आप किताबें ले सकते हैं, कोई भी उनका ले लो, वासुदेव नंदन की ले लो, अच्छी किताबें हैं व्याकरण की। लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल मिलना, जानते हो मैंने भी कई सारी किताबों से ही निकाला है। एक किताब में कम एग्जाम्पल मिलते हैं। आप सोचे किसी एक किताब को उठा लें तो एक किताब में आपको कम ही एग्जाम्पल मिलते हैं, है ना। और इसमें आप नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट किताब आपकी बन जाएगी, है ना। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करते हैं हम बृहत प्लस टट्टिका के बाद एक नया नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या है। अब मैंने कई लोगों को बोला तो था कि भाई लिख करके मुझे सारा सेंड कर दिया करो जैसे बना रहे हो, उससे क्या होगा, मैं इसको एक बार अपने आप में बुक बनवा देता हूँ ना, आप लोगों का कंटेंट आ जाएगा। मेरे पास तो सारा ज्ञान ऐसे बिखरा हुआ मेरे ब्रेन में, मैंने कहीं उसको बनाया नहीं है। जो बनाया थोड़ा इस टाइप का है, जो कि आम किताबों में भी मिल जाता है। आप लोगों से बोला था जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपर आप एक बार लिख लेंगे और मुझे सेंड कर देंगे, तो मैं उसको किताब के फॉर्म में जल्दी ही मार्केट में दे दूंगा और आपके पास वो किताबें मिल जाएंगी, मतलब अड्डा पे ही आ जाएंगी किताबें। एक एक चीज का एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा। तो कुछ दिन, 2-4 दिन लोगों ने भेजे, उसके बाद बंद कर दिए, तब उतने में क्या होगा जी। आगे देखिए यहाँ पर नियम नंबर 4 क्या कर रहा है। नियम नंबर 4 देखो बहुत ही सिंपल है, अभी उसी की तरह ही इसमें भी 2 ही 3 एग्जाम्पल आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। किताबों में तो शायद इसके बारे में बताता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल आते हैं। जैसे यदि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद क्या आता है, डा या ढा में से कुछ आ रहा हो, डा या ढा में से क्या आ रहा हो, तो ता दा किस में बदल जाएगा, डा में ही बदलेगा। इन दोनों में से जो भी वर्ण बाद वाले में से जो भी कोई भी एक ही रहेगा, तो ये ता दा डा में ही बदलेगा, ये समझ लें। ढा भी आ जाएगा तब भी ता दा में से कुछ होगा तो डा में ही बदलेगा, बस।
जैसे एक शब्द ले लेते हैं भवत प्लस डमरू, है ना, सॉरी डमरू, तो भवत डमरू क्या हो जाएगा, भाव तो भाव ही रहेगा, ता की जगह डा बन जाएगा, लो जी, डा डमरू, भवत डमरू। अच्छा, एक और शब्द है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एरोप्लेन जहां उड़ती है उसको क्या कहते हैं, हाँ ठीक ठीक, चले, उसको जैसे उत प्लस डयन, तो क्या हो जाता है, उ ता की जगह हो जाएगा डा, इधर वाला डा, या न उड्डयन, उड्डयन विकास मंत्री होते हैं ना, तो उड़ने वाले, उड्डयन, जी। यही जो सिखा कह रही है ना, यही है, चाहे दोनों तरीके से। अब देखो, चार नियम आपको एकदम आसानी से आ गए, चार नियम आ गए ना। अब एक नियम मैं आपको ऐसा बता रहा हूं जो सामने ही दिख भी रहा है आपको, शायद में भी, हाँ, वो नियम ऐसा है, चार नियम देखो बिल्कुल आसानी से आ गए, आपको सोचना भी नहीं पड़ा, सिर्फ आपने एक ट्रिक लगा दिया है उसमें, कि दो तादा के बाद, वैसे तो ये बिखरे बिखरे रहते हैं, जब किताबों में देखोगे कहीं यहां दिया कहीं यहां दिया, तो मैंने इसको एक जगह कर दिया। अब क्या होता है कि चारों में से, अब आपको पता है कि डा ढा में से, ता था में से, का खा में से, चा छा में से, या जा झा में से कुछ भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद पहला वर्ण अपने आप लग जाएगा, सिंपल सा तरीका है। अब एक और देखिए, इससे भी आसान, मिटा करके मैं आपको दे रहा हूं, अरे ये देखो, बहुत ही सिंपल नियम, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5, व्यंजन संधि का, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने दे रखे नियम, 1 2 3 4 5 6, इसमें थोड़े और नियम है, मैंने जो बता रहा हूं क्योंकि सरल करके मैं बता रहा हूं, पीडीएफ जो देता हूं वो पीडीएफ इसके थ्रू रहेगा, लेकिन कुछ लिखा लिखाया भी मिल जाता। आप देखो यहां पर देख रहे हैं आपके सामने, एक नियम यह है कि अगर हम ता या दा के बाद, ता और दा के बाद क्या आ रहा हो, ता या दा के बाद यदि ला आ रहा हो, क्या आ रहा हो बेटा, ता या दा के बाद ला आ रहा हो, तो ता दा किस में बदलेगा, ला में बदल जाएगा, बस, सो सिंपल, हो गया, नियम खत्म। एग्जाम्पल शुरू करें, क्या कह रहे हैं, कमेंट ऑफ कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि, कह रहे कमेंट ऑफ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, तो गला खोल के पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या, आपस में ही बात करने लग जाते हो आप लोग, मैं देखो मेरा कोई फायदा है उसमें, ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी का कमेंट पढ़ता नहीं, चाहे कोई अच्छा कह रहा हो चाहे बुरा कह रहा हो मेरे बारे में, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी भावना है, मैं तब भी पढ़ देता हूँ, और ऐसा है नहीं कि मैं किसी का कमेंट दबा रहा हूँ, कोई कुछ कह रहा है तो ऐसा, तो इसलिए तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही करता हूँ कि आप लोग पढ़ लो जितने टाइम बैठे हुए हो, उसके बाद तो बात कर ही सकते हो, यूट्यूब पर जाते हो बात ही करते रहते हो, वहां इतना ज्यादा मैं टोका टिप्पणी नहीं करता हूँ, यहाँ 2 4 रुपए लगा कर आए हो ना अपने घर से, पढ़ने के लिए कुछ पैसा देकर आए हो, माँ बाप का या अपना जो भी है, पैसा लेके आए हो ना, पढ़ रहे हो या टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आ जाओ इधर आओ, अभी देखो बात कौन करता अभी पता चल जाएगा, खाली है ना, उत प्लस लेख, देखो उत प्लस
लेख, एग्जाम्पल देखिएगा। अब पता है ता के बाद क्या है, ला है, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख, एक नंबर। दूसरा नंबर, तत् प्लस लीन, क्या हो जाएगा, ता की जगह ला, तो उतार दो ला आगे का, तल्लीन। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल देखिए। शरद प्लस लाश, शरद प्लस लाश, क्या हो जाएगा, सर लाश। ओके जी। चौथा एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, विपद प्लस लीन, क्या हो जाएगा, विपलीन। अब इससे भी आसान कोई होगा क्या, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आप देखोगे तो व्यंजन संधि पढ़ाने वाले यूट्यूब वगैरह पर स्वर संधि के सारे ट्रिक बता देंगे, सारे नियम बता देते हैं, लेकिन व्यंजन संधि पर आने के बाद सारे ट्रिक सारे नियम सबके धरे के धरे रह जाते हैं। और कब कम कम ही व्यंजन संधि को पढ़ाते हैं, संधि बताएंगे, संधि पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, तल्लीन का मीन क्या होता है, जैसे आप पढ़ने के लिए तल्लीन है, पढ़ने में तल्लीन है, मगन, जब पढ़ने में मगन हो जाएं तो उसे कहते हैं तल्लीन होना, मस्त होना। वो कौन कह रहा था मजा नहीं आ रहा है, तो वो तल्लीन नहीं है, इसलिए मजा नहीं आ रहा था। जब किसी चीज में खो जाते हो, किसी चीज को जानने की कोशिश करते हो, तो मजा अपने आप ही आता है। मजा नहीं आता बल्कि आनंद आता है। आनंद और मजा में बड़ा फर्क है। आनंद जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे हम आनंद कहते हैं, है ना। आ, हाँ, चलें आगे देखते हैं जरा। ये 5 नियम आपने सीखे। अब देखो छठा नियम इससे मिलता जुलता लेकिन बड़ा ही शानदार है, मिलता जुलता नियम है इसी से। टेबल को याद करोगे तो ये नियम आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि ता या दा के बाद, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, यदि तादा के बाद क्या आ जाता है बेटा, बड़ा शाह आ जाता है। क्या आ जाता है, बड़ा शाह आ जाता है। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो तादा किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा, और श किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। क्यों बदला ऐसा, जरा टेबल खोलो जो मैंने कल लिखवाया था, उसमें तादा के लाइन में जहां च छ ज झ या ट लिखा था ना, छ छ ज झ या, उसके आगे मैंने बड़ा सा लिखवाया था, क्योंकि सा का उच्चारण स्थान कहां है। हाँ, श का उच्चारण स्थान कहां है, तालु है। नहीं, जब भूलने लग जाओ संधू तो एक बार दोबारा से रट लेना, मतलब दोबारा से देख लेना, धूल छुड़ा लेना, बस कभी भूलोगे नहीं जीवन में संधि। मैंने तो पहले ही कहा था टाइम लगेगा, लेकिन संधि पढ़ लोगे तो जीवन में कभी संधि नहीं भूलोगे। अभी क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे नियम आपको आसानी से करने हैं। देखो, तो अब देखो, हम जानते थे कि च और छ में से कुछ भी आता है तो ये तो उसी के ही बीच का भाई है ना। जब आपको वर्णमाला करवा रहा था तब भी उसी के साथ में इसको दिखाया था, अभी कल भी इसी के साथ में टेबल बनवाया तब भी उसी के साथ में दिखाया है। तो इसका मतलब च छ के बाद श आता है, तो तादा तो चा में ही बदलेगा क्योंकि उन्हीं का भाई है। लेकिन यहाँ पर श जहां आता है वहां छ हो जाएगा, पिछले वाले में बदलता नहीं था। छठे नियम यही है, थोड़ा सा मतलब एकदम सरल से थोड़ा थोड़ा मैं आपका एवरेज बढ़ा रहा हूं, तो अब श वाला छ में बदल जाएगा बस। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी और मस्त समझ में आ जाएगा आपको, कि उत प्लस
श्वास, उत प्लस श्वास ले लो। लो जी, उत प्लस श्वास ले लिया हमने। अब हमें पता है कि ता जहां है वहां क्या हो जाएगा, चा, और जहां शा है वहां क्या हो जाएगा, छा, और वा का वा और शा का शा, ऊ का ऊ, उच्छ्वास हो गया जी। लो जी, दूसरा देखो, उत प्लस शासन, शासन। अब क्या हो जाएगा, ऊ का ऊ, ता की जगह चा, और शा की जगह सॉरी छा, और शन, उच्छासन। अच्छा, इन दोनों में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा करने के लिए दे रहा हूं। प्लीज कंफर्म, क्या कंफर्म करना, धीरेन्द्र कुमार दे, ए मेरे बाबू सुन लो जरा, हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं, आप कितनों भी कमेंट करेंगे, मुझे नहीं दिखाई देगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। जब मैं ये पढ़ा लूं, लिखा लूं, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं कमेंट देख रहा हूं तो फिर मैं आपका जवाब दे पाऊं, और उस दौरान फिर आप कमेंट करते हैं, बाद में कहते हैं सर आपने मेरा कमेंट नहीं देखा, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। इसको मैं रोज रोज नहीं समझाऊंगा, आज मैंने क्लास में बता दिया है, ठीक है ना। देखो, मैंने आपको क्या बताया नियम नंबर 6 में, कि ता और दा का हमेशा क्या है, ता और दा यदि च छ स में से, च छ या बड़ा स में से कुछ भी आता है तो ता दा बदल जाएगा च में। लेकिन अगर श आ रहा है तो श की जगह पर छ हो जाएगा। च छ में से आ रहा है तो वो वही रहेगा, लेकिन अगर बड़ा श आ रहा है तो वहां छ बदल जाएगा। बाकी मैंने कुछ किया नहीं, आप सामने देख लो, हमने उतना ही किया है जो आपको बोला था। विपलीन का मतलब, अच्छा उसी पे अटके हो, अभी अटके रहो, अभी बताऊंगा, बाद में उसका जवाब जाते जाते बताऊंगा। विपद लीन नहीं कि विपत्ति में लीन। विपलीन का मतलब होता पीछा छुड़ाना। आओ, हर चीज से। अगले पर जरा हम आपके सामने एक कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं, यहां नियम आपने नोट ही कर लिया होगा। उत प्लस श्रृंखल, अब कुछ भी रहे, बड़ा शाह, ये बड़ा सा से ही बना है, इसलिए चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होमवर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगवाने के लिए दूंगा ही दूंगा। अगला एग्जांपल ले लीजिएगा, उत प्लस शास्त्र, ठीक है ना। लो जी, अभी नहीं करना है, जैसे बोला इसको करके देना है मुझे। 6 नियम मैंने आपको बता दिए हैं, 6 नियम कल करवा देंगे, 12 नियम होते ही संधि खत्म, मतलब व्यंजन संधि खत्म, है ना आपका। मैं इसको बहुत सारा, मैं सिर्फ संधि लेकर के नहीं चल रहा हूं, मेरा मेन मतलब ये भी है कि आप इसको अगर कर लेंगे तो आप वर्तनी से संबंधित गलतियां नहीं करेंगे। जब कभी वर्तनी ढूंढने के लिए आता है या कोई भी शब्द ढूंढने के लिए जब आपके पेपर में आता है तो वो सब भी कमियां आप दूर करना बंद कर दोगे। मैं इस कारण से इसको करवा रहा हूं। जैसे मृद प्लस सटिक, सटिक, गलत ना हो जाए बस। शरद, शरद प्लस सभी, और छठा लीजिए, 6 दिए थे ना पिछले वाले में, कितने दिए थे, सत प्लस शासन, सत प्लस शासन। पिछले वाले में कितने दिए थे आपको मैंने, अभी जो पीछे करवाया था 4 दिए थे, तो 6 यहां दे दिए, टोटल हो गए 10। ये 10, अच्छा जाया मत करा करो, भागा मत करा करो, क्योंकि होमवर्क लेते नहीं हो और फिर भागते हो, तो फिर आपका मैं क्या बताऊं, क्या करूं। एक और नियम देखा दूं, चलते चलते एक नियम और बता दूं, कि बाकी कल बता दूंगा। बहुत ही सिंपल नियम, 1 सेकंड लगेगा, एक नियम, एक 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 नियम। देखो तो सही, आप कहोगे कुछ है ही नहीं इसमें, सुन तो लो, आपके लिए है, मेरा लिए क्या है, देखो क्या है। अगर बहुत ही सिंपल नियम है, यदि ये संधि है
संधि से पहले यदि आ रहा हो कोई स्वर, ठीक है ना, कोई भी स्वर आ रहा हो, कोई आ रहा हो स्वर, ठीक है ना, संधि से पहले, और इसके बाद यदि आ रहा हो छ, क्या आ रहा हो, छ, ये सातवां नियम है। कोई स्वर आ रहा हो उसके बाद यदि छ आ रहा है तो यहां ऑटोमेटिकली च लग जाएगा। छ से पहले अपने आप ही बिना कुछ कोई नियम जाने बिना ही च लग जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इस नियम में, सिंपल था। इतना याद रखिएगा कि संधि से पहले, मतलब इस निशान से पहले यदि कोई स्वर आ रहा हो और उसके बाद छ आ रहा हो तो अपने आप छ लग जाएगा। एग्जाम्पल दे दूं, ले जी एग्जाम्पल ले लें, जैसे वी प्लस छेद, ठीक है। अब यहां पर क्या है, वा को हम अलग करते हैं, स्वर निकला ई, और छेद इधर दिया है, सॉरी छेद दिया है, तो छ से पहले क्या है, स्वर है, तो इसका मतलब वी का वी ही रह जाएगा, बस छ से पहले च लग जाएगा और छेद का छेद हो गया, विच्छेद बन गया। हुआ कुछ, एग्जाम्पल दे दिया, देख तो लो, विच्छेद। यदि कुछ नहीं करना है, छ से पहले कोई भी स्वर आ रहा हो, जैसे इस तरह का ना दिया हो, कि जैसे यहां दिया है ना कि जगत तत् वाक, इसके नीचे हलंत लगा है, तो हलंत लगा होगा तो इसका मतलब उसमें स्वर नहीं जुड़ा है। बिना हलंत का कोई भी रहेगा तो इसका मतलब उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, और जहां भी स्वर जुड़ा रहेगा और बाद में छ आ रहा है तो समझ लेना वहां पर च अपने आप हमें जोड़ देना है, बस। ये सातवां नियम बहुत ही सिंपल, मतलब आपने व्यंजन संधि कर ली, 7 नियम कर लिए, दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं गया होगा। और कुछ लोगों को इसमें भी मजा चाहिए। अब बताओ इसमें मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा, कि बिना दिमाग लगाए 7 नियम आपके दिमाग में आ गए, है ना। वो तो मैंने मिटा दिया। मेरा नंबर मांग रहे हैं रितु नारायण शर्मा जी, बहुत हेल्प किया जाए सब लोग मिल करके। आपके लिए मैं बाकी अभी सेंड करोगे तो उसको मैं कल की तरह चेक वेक करके अपना टाइम मिलते ही चेक वेक कर दूंगा मैं, ठीक है। होमवर्क देखूं कहाँ है होमवर्क, यार आप लोग तो उस टाइम नोट नहीं करते हैं। ये वाला देख लो कि उत प्लस श्रृंखल है, श्रृंख और उत प्लस शास्त्र, उत प्लस शिष्ट, खष्टी सा है, और मृद प्लस संकित, संकित, और शरद प्लस सावी, सत प्लस शासन। बहुत ही आसान वाला दिया है मैंने। वाईटी पर कल मैराथन है, हाँ कल मैराथन है। एक तो सुबह मैराथन है 10 बजे से मेरे ख्याल से होगी, और एक शाम को है। तो भागते क्यों हो मेरे जाने से पहले, और सभी लोग ना यहाँ पर 5 रेटिंग दे करके जाया करो, चाहे मेरा कंटेंट वाला पार्ट हो, क्योंकि कंटेंट तो मैं आपको अच्छा ही दे रहा हूँ ना, और चाहे मेरे पढ़ाने का हो, क्योंकि मेरा बहुत पीछे चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कहते हैं तो सर हम तो देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देना है मत दीजिएगा, लेकिन जो भी दीजिएगा अभी 5 दीजिएगा पहले, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। कहना पड़ रहा है मुझे। चलें इसी के साथ में अभी लेता हूँ मैं विदा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।